है। और अवैध पाणी कहा कि तुम बच्चों के पास ज्ञान सुनने के लिए लाइन लगेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी, वो कौन सा समय होगा? जब प्रत्यक्षता होगी तभी लाइन लग जाएगी। अभी गीता पाठशाला में ऐसे भी बैठे हुए हैं कि पति पत्नी भी इकट्ठे होकर के नहीं गीता पाठशाला में क्लास कर रहे हैं। कोई गीता पाठशाला में कोई आ ही नहीं रहा है, अकेली माता ही धूनी रमा रही है। ऐसा भी टाइम आएगा जो लाइन लग जाएगी, समझाने वाले नहीं पूछेंगे। मुसलमान भीख मांगेंगे दरवाजे दरवाजे आकर के। काहे की भीख मांगेंगे? ज्ञान है। अभी जितना तिरस्कार कर रहे हैं ना, उतना ही फिर सत्कार भी करना पड़ेगा। हिसाब किताब यही पूरा होगा कि अगले जन्म में पूरा होगा? यही पूरा होगा। अभी हम जयराम भाई और राम भाई अम्बाला गए थे, तो कृष्णा बहन बोल रही भाई लोगों समझ लेना। तो सारे अम्बाला में और सिटी में चारों तरफ से फोन ही फोन होने लगे कि शंकर पार्टी के 3 आ गए हैं, वो घर घर जाके सेवा कर रहे हैं, उसे आते हैं। बहुत जबरदस्त जीवनशैली कर रही है उनकी। तो ढोली बजा के आए, कोई निकाल के भी लाए? ढोली बजा 2-3 लोगों से बात किया। ये शंकर पार्टी के नाम से इतने टेरर है? इनके शंकर पार्टी का कोई भी अगर किसी के नाम बोल दो ये शंकर पार्टी है और उसमें चढ़ बैठते। क्या मालूम इतना डर क्यों है? तो वो कभी पिछले जन्मों में चढ़ बैठे होंगे। जब राजा बने होंगे तो राजा पता नहीं किन के ऊपर चढ़ बैठता था। राजाओं ने कम बेइज्जती की है क्या? भारत के राजाओं ने बेइज्जती की है या नहीं की है जब राजा बने? तो बदला भी लंबाई ले रहे बाबा। तो फिर हिसाब किताब नहीं पूरा करेंगे साहब। हमने एक कहा, हम लोग सामने 15 साल तक बीकी में रहे और हमने घंटे भर में अगर सुन भी लिया तो कोई गुना तो किया ही नहीं। तो गेट आउट। हाथ टुकड़े बाहर निकाल दिए बाबा। हाथ टुकड़े बाहर निकाल दिया। तो आपने उनको पूर्व जन्म में अपने राज्य से बाहर निकाला होगा कि नहीं? आपने अपने राज्य से बाहर निकाला, उन्होंने अपने घर के दीवार की चौहद्दी से बाहर निकाल दिया। आपका ज्यादा अपमान हुआ या उनका ज्यादा अपमान हुआ है? और आपको निकाल दिया तो आप पांडव बने। पांडवों को देश निकाला मिलता है तो पांडव बनते हैं। हमने उनसे ये कहा था हमको निकाल रहे हो ठीक है, किंतु सुन तो लोग क्यों निकाल रहे हो? ये तो बताओ हमने सुन क्या लिया? आप सुन लो, हमने जो सुना है अगर उसमें कोई तरमीन है तो वो कर दो, हम नहीं सुनेंगे। फिर बोले कुछ नहीं, बाहर जाओ, तुमने सुन लिया। मुसलमान धर्म में जो मुल्ला होते हैं वो कान में उंगली क्यों देते हैं? किसी की बात नहीं सुनते। अल्लाह मियां को याद करना है बस। यहाँ भी क्या कहते हैं? शिव बाबा को याद करो। ये दुनिया के चक्कर में लंबा लंबा चक्कर तुम सुना रहे हो, ये सब फालतू है, ये हमको नहीं सुनना। ये उनके काबा में ये मान्यता है कि अगर गंगा जी का जल कोई ला करके वहां चढ़ा देगा तो मुसलमानों का विनाश हो जाएगा। इसलिए बड़ी खबरदारी रखी जाती है। आप चाहते हैं वहां जाकर के उनको ज्ञान सुनाना, ज्ञान जल चढ़ाना चाहते हैं? नहीं, रेगुलर जाते हैं। हमने उनको कहा 15 साल तक आपने रंग नहीं चढ़ाया तो 1 घंटे में चढ़ जाएगा क्या हमारी बात? डर क्यों लग रहा है आपको? बोले हमको सुनना ही नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप गेट आउट। अच्छी बात है बाबा। विनोद भाई के कपड़े फाड़ दिए वहाँ पे। इसीलिए तो बाबा ने आज की वाणी में बताया ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना है। वो हमारे सहयोगी नहीं रहेंगे अंत तक। वो अंत में हमको धोखा दे करके हमसे ही लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ तक एक ही फैमिली में अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं साहब, एक ही फैमिली में उनके दिमाग में ऐसा भर रखा है कि जैसे हम उस फैमिली में है ही नहीं। उनके दिमाग में इनकी बिल्कुल मत सुन लेना तुम। अरे तो घर में है, कोई बात करने का भी डर है क्या? और घर तो तब हो जब एक बाप हो। जब बाप मौजूद ही नहीं है तो घर का आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो तब कहे जाएंगे जब बाप मौजूद हो।
जिनका बाप ही नहीं है तो घर के भांति कहाँ से हुए? सही है ना?